सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते भय अरहंतादिमान। कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप, विघ्न विनाशक जुग करन नमो शुद्ध शिव भूप। संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विजय हमारे। रहस्यपूर्ण चिट्ठी आचार्य कल्पपूर्णमल जी द्वारा रचित। इस पे चर्चा चल रही है अपनी। देखो अभी अंतिम है, देखो क्या कहते हैं। उक्त चा अष्टसहस्त्री मध्य स्याद्वाद केवल ज्ञाने सर्वतत्व प्रकाशने, भेदा साक्षाद साक्षाश्च हावास्त्वन्यतमं भवेत। स्याद्वाद अर्थात श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान, यह दोनों सर्व तत्वों का प्रकाशन करने वाले हैं। विशेष इतना ही है कि केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है, श्रुत ज्ञान परोक्ष है, परंतु वस्तु है सो और नहीं है। तथा तुमने निश्चय सम्यक्त स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त स्वरूप लिखा है, सो सत्य है। परंतु इतना जानना कि सम्यक्ति के व्यवहार सम्यक्त में अन्य काल में अंतरंग में निश्चय सम्यक्त गर्भित है, सदैव गमन रूप है, रहता है। तथा तुमने लिखा कि कोई साधर्मी कहता है कि आत्मा को प्रत्यक्ष जाने तो कर्म वर्गणा को प्रत्यक्ष क्यों न जाने। सो कहते हैं कि आत्मा को तो प्रत्यक्ष केवल ही जानते हैं, कर्म वर्गणा को अवधि ज्ञानी भी जानते हैं। तथा तुमने लिखा द्वितीया के चंद्रमा की भांति आत्मा के प्रदेश थोड़े से खुले कहो। ये इनको बोलो ना, थोड़ा आवाज़ क्यों कर रहे लोग। गेट लगा देना। देखो क्या कहते हैं, यह दृष्टांत प्रदेशों की अपेक्षा नहीं है, यह दृष्टांत गुण की अपेक्षा है। जो सम्यक संबंधी और अनुभव संबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आदि के प्रश्न तुमने लिखे थे, उनका उत्तर अपनी बुद्धि अनुसार लिखा है। तुम भी जिनवाणी तथा अपनी परिणति से मिलान कर लेना। और भाई जी विशेष कहाँ तक लिखें, जो बातें जानते हैं वह लिखने में नहीं आती। मिलने पर कुछ कहा भी जाए, परंतु मिलना कर्माधीन है। इसलिए भला यह है कि चैतन्य स्वरूप के अनुभव के उद्यमी रहना। वर्तमान काल में अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समय सार की अमृतचंद आचार्य कृत संस्कृत टीका में है और आगम की चर्चा गोमट साल में है तथा और अन्य ग्रंथों में है। सो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं। इसलिए तुम भी अध्यात्म तथा आगम ग्रंथ का अभ्यास रखना और स्वरूपानंद में मग्न रहना। और तुमने को विशेष ग्रंथ जाने हो सो मुझको लिख भेजना।
साधर्मियों को तो परस्पर चर्चा ही चाहिए, और मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं, परंतु तुम सरीके भाइयों से परस्पर विचार है, सो बड़ी वार्ता है। जब तक मिलना नहीं हो तब तक पत्र तो अवश्य ही लिखा करो। देखो ये क्या चर्चा है, ये तो अपन को पता है कि ये उस समय की बात है जब पाकिस्तान हिंदुस्तान एक थे, जबकि वो चिट्ठी चलती थी पहले, तो उसी से अपनी प्रश्न करते थे। मिलना तो होता नहीं था, आने जाने के साधन तो थे नहीं। देखो क्या कहते हैं ये साहब, निश्चय सम्यक स्वरूप और व्यवहार सम्यक्त, ये पृष्ठ क्रमांक 348 पे सबसे नीचे के पैरा से ऊपर देखो। तथा तुमने निश्चय सम्यक का स्वरूप और व्यवहार सम्यक का स्वरूप लिखा है, सो सत्य है, परंतु इतना जानना कि सम्यक्ति के व्यवहार सम्यक्त में व अन्य काल में अंतरंग में निश्चय सम्यक्त गर्भित रहता है, सदैव गमन रूप रहता है। माने व्यवहार सम्यक्त का काल जो है, देव शास्त्र गुरु पूजा पाठ भक्ति आदि जब इन कार्यों में 8 अंग रूप बाहर में प्रवृत्ति जब एक सम्यक दृष्टि जीव की होती है, तो उसके अंतरंग में उसी समय निश्चय सम्यक्त गर्भित रहता है। निश्चय सम्यक्त माने बाहर में जो कुछ भी हो रहा है व्यवहार रूप से, उसे अंतरंग में उसे रंच माती उसका कर्तृत्व नहीं रहता। देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति के भाव आते हैं, उस रूप क्रिया भी होती है। दयादान पूजा के भाव आते हैं, उस रूप क्रिया भी होती है। लेकिन ये क्रिया मैंने करी, ये भाव का कर्ता मैं हूँ, ऐसा कर्तृत्व ज्ञानी के बिल्कुल भी नहीं रहता। समझ में आया? ऐसा कर्तृत्व ज्ञानी को किसी भी परिस्थिति में नहीं रहता, चाहे वो सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति कर रहा हो और चाहे धार्मिक कार्यों में प्रवृत्ति कर रहा हो। लेकिन जड़ की क्रिया का कर्ता जड़ है, चेतन की क्रिया का कर्ता चेतन है। ये बात अंतरंग में श्रद्धा में गर्भित उसके 24 घंटे है। इसी का नाम उसके देखो, त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा की श्रद्धा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है, पर्याय पर्याय से होती है। कर्म का उदय अपने आप उसमें निमित्त बनता है। मैं तो मात्र ज्ञाता दृष्टा हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है। मैं अपनी स्वभाव से कभी बाहर जाता नहीं। पर्याय अपनी योग्यता से परिणमती है, द्रव्य का परिणमन उसकी स्वतंत्रता से होता है। ऐसा उसको अंदर जो निश्चय है, निश्चय माने जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा उसने अंदर निश्चय श्रद्धा में कर लिया है, निर्णय कर लिया है। अब बाहर में जो कुछ होता है तो दिखता तो ऐसा ही है कि वो करता हुआ दिखता है, और बोलता भी ऐसे ही कि मैं पूजा करने जा रहा हूँ, मैं भोजन करने जा रहा हूँ, मैं कमाने जा रहा हूँ। लेकिन अंदर में श्रद्धा में उस क्रियाओं को अपनी क्रिया नहीं मानता, उनका कर्ता भोक्ता अपने को नहीं मानता। जैसे किराए के मकान में कोई आदमी रहता है तो बोलता तो ऐसे ही मैं अपने मकान में जा रहा हूँ, आना आप मेरे घर पे आना, लेकिन वो अंदर में श्रद्धान में बसा रहता है कि मेरा है ही नहीं। अच्छा, उसे ये बात याद थोड़ी करनी पड़ती है बार बार कि मेरा नहीं है मेरा नहीं है। वो तो एक बार श्रद्धा में उसने निर्णय कर लिया किराए का मकान है तो बस बात खत्म हो गई। ऐसे ही सम्यक दृष्टि धर्मात्मा, उसके निश्चय सम्यक 24 घंटे है और व्यवहार सम्यक कभी कभी है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए व्यवहार सम्यक्त तो कभी दिखेगा कभी नहीं भी दिखेगा। कभी वो देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करेगा 24 घंटे थोड़ी करेगा, फिर व्यापार आदि भी करेगा, घर गृहस्थी में भी लगेगा, संजोगों के बीच में रहेगा, लेकिन वो निश्चय सम्यक्त 24 घंटे मौजूद रहेगा। आया समझ में? और असली सम्यक दर्शन तो वो ही है। ये तो व्यवहार सम्यक इसलिए नाम पा जाता है कि निश्चय सम्यक पूर्वक। देखो, अगर अपन मिथ्या दृष्टि हैं और अपन देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करते तो अपना व्यवहार सम्यक नहीं कहलाता है। और कई लोग क्या करते हैं, इसको ही व्यवहार सम्यक समझ लेते हैं और ऐसा बोलने लगते हैं व्यवहार सम्यक के बिना निश्चय सम्यक नहीं होता। जबकि रियल तो ये है कि ये व्यवहार सम्यक तो होता ही निश्चय सम्यक पूर्वक है, क्योंकि निश्चय के बिना व्यवहार नाम कोई भी चीज़ नहीं पाती। भाई व्यवहार कब पाएगी? जब उसका कुछ अंश तो हो, कुछ बात तो हो, हैं।
तो यहाँ पे एक तो ये बात समझनी चाहिए। इसी में और भी चर्चा समझने लायक है। पीछे अपन ने करी थी कि भाई श्रद्धा में कोई चीज़ अपन ने खचित कर ली तो उसे श्रद्धा में बार बार नहीं सोचना चाहिए। ये बार बार के साहब मैं आत्मा हूँ कि नहीं, मेरी परिणति में आत्मा तो दिखता नहीं, मेरे अंदर तो ऐसे भाव चलते वैसे भाव चलते, ये बहुत अपन के अंदर में गड़बड़ रहती है। और अपन क्या करते हैं, वो चारित्र मोह की परिणति से वो अपनी श्रद्धा पे बार बार शंका कर लेते हैं। और शंका करते हैं तो वो क्या है कि अपन ने जो वेद ज्ञान किया था वो अपने कच्चा हो जाता है। पक्का होना चाहिए, वो कच्चा होता जाता है। कच्चा क्यों होता है कि बार बार अपन चिंतन करते हैं। उसी कौन सा चिंतन करते हैं, मैं देहादिक से भिन्न हूँ, मैं शरीर आदिक नहीं हूँ। अरे तो ये तो एक निर्णय कर लिया, अभी बार बार सोचना थोड़ी है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ। समझ में आया। लेकिन अनादिकाल से आत्मा की श्रद्धा नहीं करी, आत्मा का सच्चा स्वरूप नहीं समझा, तो समझ में मिलने पर भी वो बार बार शंका कर लेता है। शंका क्यों कर लेता है, क्योंकि मन में ऐसी इमेज बनी हुई है कि हमें आत्मा की श्रद्धा हो जाएगी तो हम बाहर में पंच इंद्रिय के विषय भोग संयोगों के बीच में क्यों रहेंगे, ये सबके दिमाग में रहता है। फिर वो क्या होता है कि आत्मा की श्रद्धा नहीं हुई, क्यों, क्योंकि मेरी परिणति में तो अभी राग द्वेष चल रहे हैं, मेरी परिणति में तो कसाय चल रही है, अभी तो मुझ पर ठंड नहीं सही जाती, अभी तो मुझ पर भूख नहीं सही जाती, अभी तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, अभी तो मुझे पैसा कमाने का बहुत राग है, अभी तो मुझे घर गृहस्थी का बहुत राग है, अभी तो मेरे अंदर मायाचार बहुत है, अभी तो ऐसा चलता है वैसा चलता है। तो वो अंदर से सोचता है कि काय का सम्यक दर्शन। तो अब वो सम्यक दर्शन इस चक्कर में हो ही नहीं सकता, जीव को कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भैया न नो मन तेल होगा, न राधा नाचेगी, न वो कभी ऐसी तुम्हारी परिणति होगी, क्योंकि वो परिणति तो सम्यक दर्शन होने के बाद नहीं होती, और अपन तो सम्यक दर्शन के पहले चाह रहे वो परिणति। तो इस चक्कर में वो परिणति से भी चूकते हैं और सम्यक दर्शन से चूक ही जाते हैं। इसलिए हमें अंदर में किसी भी कीमत पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत दिखते हैं, परिणति में राग देश कसाय बहुत दिखती है, तो भी डरना नहीं, अंदर अपनी श्रद्धा में शंका पैदा नहीं करना। बस इतना निर्णय रखना कि रागादि विकारी भाव मैं नहीं हूँ। ये रागादि भाव क्यों हो रहे हैं, इनका कर्ता भोक्ता कौन है, फलां ढिकां, इन बातों में उलझने से जगह ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप नहीं है, और ये होते हैं, होने योग्य हैं तो हो रहे हैं, उसमें शांति से जानो, देखो। हाँ, ऐसा तो पहले चिंतन में आएगा, लेकिन चिंतन कितना करना, चिंतन की एक मर्यादा तो होनी चाहिए ना। अपन 20 साल से वही चिंतन कर रहे हैं तो फिर भैया तो समय निकल जाएगा, फिर अपन कब करेंगे, आत्मा का भोग कब करेंगे। चिंतन, जैसे आप एक मकान खरीदना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो कितना चिंतन करोगे भाई, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन, महीना भर, 2 महीने, कि नहीं साहब हम चिंतन नहीं कर रहे, तो करते रहो चिंतन। ऐसे ही आत्मा का चिंतन, कल बताया था ना मैंने कि भाई आत्मा का चिंतन 2 तरह से करो। एक तो आत्मा का निर्णय करने के लिए चिंतन करना, और एक जब आत्मा का सच्चा निर्णय हो जाए तो आत्मा का भोग करने के लिए चिंतन करना। समझ में आया। अब दूसरे नंबर के स्टेप पे आओ कि अब मैं आत्मा का भोग करूँगा, मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व हूँ, इस पर मुझे अब कोई शंका नहीं है। समझ में आया, मुझे कोई विकल्प नहीं है, ना मुझे अब सोचना इस बारे में कि शरीर द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न में चैतन्य, ये अब विकल्प नहीं करने हैं मुझे। मैं तो सीधा ऐसा बैठता हूँ और सीधा चैतन्य को पकड़ूंगा। सीधा चैतन्य को क्यों पकड़ूंगा, क्योंकि मैंने सीधा चैतन्य को पकड़ना सीख लिया। अब मुझे ये इतने रास्ते से क्या सोचना, जैसे अपन लोग में होते कि नहीं होते हो। जैसे अपन नए एड्रेस पे जाते हैं, मान के चलो, तो किसी ने कहा देखो भैया यहाँ से जाना, पहली रेड लाइट पड़ेगी, फिर उस रेड लाइट को छोड़ देना, अगली रेड लाइट पर राइट मुड़ जाना। तो कहा ठीक है साहब, फिर बोले राइट मुड़ के फिर एक रेड लाइट आएगी, फिर लेफ्ट मुड़ जाना। फिर लेफ्ट मुड़ते ही तीसरे नंबर की गली आएगी, उसमें 10वें नंबर का मकान और चौथे नंबर का फ्लोर। उसने बताया
अपन गए, तो अपन पहले कैसे जाएंगे? बहुत ध्यान से जाना पड़ेगा कि भैया पहले नंबर की रेड लाइट, फिर फला, फिर ढका, जो जो उसने बताया था। पर वहाँ भी जाके थोड़ा संकोच रहेगा, भैया चौथे नंबर का मकान बोला था, ऐसा बोला था, अब देखो भैया उनने बोला था उसमें बाहर मकान नंबर लिखा होगा, ऐसे सब संकेत जाते नहीं। फिर अपन उसके घर पे पहुँच गए और फिर 2-4 बार जाना हो गया। अब ख़त्म, हमने तो रेड लाइट देखते फिर तो अपने आप बिल्कुल सीधा पहुंच गए, ख़त्म। वहाँ है भाई, यही वस्तु का स्वरूप है। बिल्कुल ऐसे ही तो आत्मा में है भाई। शुरुआत में शास्त्रों से विचार करके बारंबार आचार्य भगवंतों ने ऐसे बताया था, राग द्वेष ऐसे होते हैं, कर्मोदय जन अवस्था हैं, जी औदिक भाव हैं, इनके पीछे भगवान आत्मा जानने दिखने वाला ज्ञाता दृष्टा तत्व मौजूद है। वो औदिक भाव के काल में भी कहीं नहीं जाता, वो राग द्वेष के काल में भी ज्ञाता दृष्टा रहता है। शरीर आदि की क्रियाएं, पुद्गल की क्रियाएं पुद्गल में होती हैं, इनका कर्ता धर्ता जीव रियल में नहीं है। परीक्षा कर कर के देख ली, जो भाव जब आने होते आते हैं, अपने अनुसार नहीं आते, खूब परीक्षा करके देख ली। जो प्रणति जब जैसी उदय में होती है हो जाती है, हमारे परिवर्तन करने से, हमारे चेंज करने से, उसके कर्ता धर्ता ये खूब अपन ने तर्क से, युक्ति से, आगम से और स्वानुभव से, इसमें स्वानुभव आया कि आया ना, कि भाई स्वानुभव ऐसे आया कि हमने देखा यार परिणाम जो आता है वो आ ही जाता है, हम उसमें कुछ कर ही नहीं पाते। ऐसे क्रिया में भी हम देखते, जो क्रियाएं हो रही हो ही रही हैं शरीर की, हम उसमें क्या कर रहे हैं? हम तो नहीं चाहते कि हम बीमार पड़े, और बीमार पड़ गए, बोलो हम क्या करें? इसका मतलब ये शरीर का परिणमन अपने हाथ में नहीं है। और मज़ेदार बात है, कई लोग तो खूब निमित्त नैमित्तिक संबंधों को याद रखते हैं। ये खाने से जुकाम होता है, ये खाने से तासीर गर्म होती ठंडी होती है, और बेचारे बहुत बुद्धिपूर्वक अपना दिमाग लगा लगा के चलते हैं, और फिर भी सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम नहीं होता है। अब उनसे पूछो कि तुम्हें क्यों हो गया है, कि भैया पता नहीं, अरे कुछ नहीं, अपने उसके परिणमन करता धरता है ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? अब कई लोग हैं बिल्कुल, अभी हमें एक घटना सुनने मिली, जब हम वहाँ गए भी एक बार औरंगाबाद प्रवचन करने, तो वे स्वयं डॉक्टर हैं, समझ में आया। और उनने 10 साल पहले, मतलब समझ लो 50 साल के थे तब, उनको उनके पूरे घर में हर किसी को जो है हार्ट की पेशेंट हो जाते थे, मतलब उनके परिवार में। तो उनने सोचा कि यार हार्ट का पेशेंट अपने को नहीं होना, तो उनने 50 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ दिया, जो जो हार्ट के लिए नुकसानदायक होता, सब घी तेल सब छोड़ दिया। और भाई साहब उनको 60 साल की उम्र फिर भी अटैक आ गया। और सुनो उन कितने होशियार थे वो, खुद ही डॉक्टर। अटैक आया तो तुरंत समझ गए कि मुझे अटैक ही है, 1 सेकंड के अंदर, और खुद स्कूटर से हॉस्पिटल पहुंच गए। फटाफट अपने डॉक्टर से कहा मुझे अटैक आ रहा, फटाफट करो इसका। और उनने डॉक्टरों ने तुरंत उनकी वो क्या होता है बाई जब देखा, इतने ब्लॉकेज बोले 90%, मैं हद हो गई, जो मैंने इतना छोड़ छाड़ दिया फिर भी इतने ब्लॉकेज। अब बोलो, तो अपन ने ऐसे देखा कि यार इतनी ज़्यादा जी अपन इसके करता नहीं है वास्तव में। और फिर दूसरी बात, उदय की आगे कुछ नहीं चलती, अपन को क्या करोगे भैया हैं? पता चला कि उदय तीव्र आना है शरीर संबंधी, और अपन यहाँ भोजन बचाते फिर रहे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए, पड़े हैं, तो क्या मतलब। तो फिर हमने ऐसी परीक्षा कर कर के देखा कि नहीं भैया, अपन रियल में शरीर के कर्ता नहीं हैं, अपन परिणामों के भी कर्ता नहीं हैं। जब अपन शरीर के कर्ता नहीं हैं, जब अपन परिणामों के कर्ता नहीं हैं, तो ये तो और परम सत्य है कि परद्रव्य के कर्ता तो है ही नहीं, उसकी तो बहुत परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। अपना बेटा अपने अनुसार 1% परिणमन नहीं करता, अपनी पत्नी के और अपने रहते भले ही साथ में, विचार आधा मिला के दिखाओ तुम, और वो जो विचार तुम्हें मिलते हुए भी दिखते हैं वे सामान्य विचार मिलते हैं। सामान्य विचार समझते हो? सामान्य विचार माने तुम्हें भी रसगुल्ला पसंद है, मैं भी, ये कोई विचार मिलना नहीं कहलाता। ये तो रसगुल्ला 90% लोगों को पसंद होता है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है ना। अब तुम्हें भी कोई चीज़ अच्छी लगे, कपड़े हमें भी कोई अच्छे लगे, ये अपन सोचते हैं हमारा बहुत विचार, ये विचार मिलना नहीं कहलाता है। विचार पता कहाँ मिलना कहलाता है? हमारे अंदर भी समता हो और तुम्हारे अंदर भी समता हो, अब मिलाओ विचार। समझ में आया?
हम भी कम में खुश रह सकते हो, तुम भी कम में खुश रह सकते हो। यहाँ विचार मिलाना कहलाता है। आया समझ में? जी वस्तुओं में तुम्हें वही पसंद आ गया, इससे कोई दम थोड़ी है। तो संसार में किसी के भी साथ चल लो तो 50-100 विचार तो मिल ही जाएंगे। आया समझ में कि नहीं? तो पर द्रव्य के संबंध में जब अपन ने गहराई से देखा तो बिल्कुल भी हम उसके कर्ता धर्ता नहीं हैं। जैसा बच्चा होना था हो गया, जैसा पलना था पलता है, जैसा उसकी बुद्धि विवेक, उसकी शरीर की बनावट, उसकी रचना, उसकी लंबाई, अपने हाथ में कुछ नहीं। तो ये तो अपन ने निर्णय किया कि यार पर द्रव्य के भी कर्ता भोक्ता अपन नहीं है। अब क्या बचा? अब बचा अंदर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव। क्योंकि अपन ने 9 कर्म की भी चर्चा कर ली, द्रव्य कर्म का भी हिसाब किताब देख लिया और भाव कर्म का भी हिसाब किताब देख लिया। अब आचार्य कहते हैं कि अंदर इन सब के बीच में एक जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व जिसका नाम है आत्मा, जिसका नाम है, वो बैठा हुआ है। वो अंदर से सब चीज़ों को देखता जानता है और वो ही तुम हो और वो ही नहीं बदलता। तो ये बात भी अपन ने अंदर जाके देख ली कि वास्तव में ऐसा भी सही बता रहे, क्योंकि अंदर में एक तत्व तो ऐसा है जो बिल्कुल नहीं बदल रहा, न स्वभाव बदल रहा, न उसमें कुछ कंबड़ हो रहा है, न उसमें कोई चेंज आ रहा है। वो तो जानता देखता है, जानता देखता है, जानता देखता है, जानता देखता है। अब आचार्य कहते हैं कि तुमने उस जानने देखने वाले की श्रद्धा नहीं की, इसलिए मिथ्या दृष्टि हो। तो अब ये भी बहुत सरल है बात के, बिल्कुल ठीक बात है। अगर अपन अपने बचपन से ही लगाएं, छोड़ो अभी पुराना भाव छोड़ो, इसी भाव में भी लगाएं तो वास्तव में मैंने परिचय किससे किया? जिसने सबसे परिचय कराया उससे मैंने परिचय नहीं किया। देखो, मैंने अपने को शरीर माना, मैंने अपने को संयोग माना, मैंने अपने को कर्म वाला माना, मैंने अपने को राग देश कसाय वाला माना, यही वाला माना। तो यही वाला माना और इसी को कहते मिथ्या दृष्टि। तो मैंने रियल में माना है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है, ये कोई शास्त्रों में लिखने की बात थोड़ी, तो लिखी तो है ही, लेकिन ये हमारे अनुभव में भी आती कि वास्तव में मैंने अपने को ये संयोग वाला माना, अपने को देह वाला माना। और फिर आचार्य कह रहे कि देखो देह बदलती है तो रियल में बदलती है। ये तो देख रहे अपन है, साफ दिख रहा है कि अपन बूढ़े हो गए, शरीर जवान बुढ़ापा हो, लेकिन अंदर जानने वाला ज्यों का त्यों है। तो बिल्कुल देखो आईने की तरह हर चीज़ साफ है ना। लोग कहते हैं कि हमें समझ में नहीं, क्या समझ में नहीं आता है भाई? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, शरीर संयोग, इनका परिणमन, इनके कर्ता धर्ता हम नहीं हैं और हम मानते हैं, ये क्या समझ में नहीं आता है इसमें? और फिर पछताते हैं क्योंकि अपन उसके परिणमन के कर्ता धर्ता है नहीं। और फिर जो परिणमन हो ना, लोग कहते बच्चों को अच्छे संस्कार दो तो अच्छे बनते हैं, बुरे संस्कार दो तो बुरे। भैया महाव्यवहार नय का कथन है, बहुत उपचार का कथन है। क्यों कि कितने बच्चों को कोई संस्कार देने वाला नहीं है, जोगड़ झुप्पी के बच्चे हैं और वे IAS बन जाते, कलेक्टर बन जाते हैं, बहुत अच्छे, बहुत संस्कारी, इतने इतने ईमानदार कि अपन सोच भी नहीं सकते। और ये क्या चीज़ हो रही है? बारिश हो रही, बारिश हो रही। हाँ बारिश तो हो रही, तो बारिश तो हो रही, तो इतनी कौन सी बारिश हो रही? इतनी है ये कोई आवाज़ आ रही ना, ओले गिर रहे मुझे लग रहा है। हाँ ओले गिर रहे, ये ओले गिर रहे, ओले। आया समझ में? तो अब अपन को साफ साफ दिख रहा कि ऐसा वस्तु का स्वरूप अपने सामने आ गया। अब आचार्य क्या कहते, समझो वस्तु स्वरूप कितना समझने लायक और समझ के अनुभव में कितने जल्दी आ सकता है अगर अपन जरा सी हिम्मत करें तो। अब अपन को एक एक बात जैसे आचार्य भगवंत ने बताई वो बिल्कुल क्लियर हो गई कि बिल्कुल हाँ ठीक बात है, बिल्कुल सेट है मामला, ऐसा ही होता है। अब आचार्य कह रहे तुमने जन्मों जन्मों से जिस पर्याय में गए, पर्याय माने शरीर आदि, जिसमें गए उसे अपना स्वरूप माना, तो बिल्कुल परम सत्य है। क्यों कि मैं अपने को इस पर्याय में आया तो मैं अपने को ऐसे ही मानने लगा। ऐसे चींटी, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली सब देखो बेचारे अपनी अपनी पर्याय में तन्मय हैं। अरे रास्ते चलते लोगों को देखो अपनी अपनी पर्याय में तन्मय हैं, उन्हें खबर ही नहीं कि ये गरीबी मेरी थोड़ी है। भाई कोई आदमी कहता मैं गरीब हूँ, तो वो गरीबी किसकी है, कितने दिन की गरीबी है? ये पर्याय छूटेगी और इसी पर्याय में अमीर भी हो सकता है, उसमें दम क्या है? और कोई कहता मैं अमीर हूँ
तो इसी पर्याय में अभी छूटेगी बात करता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ये काला गोरा, ये मोटा पतला शरीर मैं नहीं हूँ, ये तो रियल में तो बिल्कुल भिन्न चीज़ है। और मैं भिन्न जान रहा हूँ, अपन भिन्न नहीं जान रहे क्या भाई? ये शरीर का परिणमन और अपने अंदर ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा का परिणमन अलग अलग महसूस देता है ना, कि ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। तो आचार्य कहते बस अब ये अलग अलग दिखाई देता है, यहाँ से आप देख लिया। फिर आचार्य कहते कि ये अलग अलग तुम्हें दिख जाएगा, लेकिन तुम्हें होश में रहना पड़ेगा। ये दिखा तुम देंगे, तुम मान भी लोगे, लेकिन ये तुम थोड़ी देर के लिए अगर बेहोश हुए तो वो जो जन्मों जन्मों की आदत पड़ी है वो तुम वापस फिसल जाओगे। जैसे अपन देखो, एक रास्ता रोज जाती रहे, स्कूटर उसी रास्ते से मोड़ती रहे, और फिर अपन ने घर कहीं और ले लिया, तो तुम देखना तुम उसी रास्ते से स्कूटर मोड़ दोगे। तो वो कब मोड़ोगे? जब बेहोश रहोगे। और अगर होश में चले तो नहीं मोड़ोगे, गारंटी है। और वो आचार्य कहते होश भी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बस थोड़े दिन रखोगे और एक बार वो रास्ता तुम्हारा 10-20 बार सही निकल गए तुम, तो फिर 21वीं बार में तुम वहाँ मुड़ोगे नहीं, सही निकल जाओगे। तो अपन का रास्ता कब का है पर्याय में तन्मय करने का? कितने समय निकल गया भाई साहब? अनंत काल निकाला है अपन ने। अब अनंत काल जब अपन ने तब भयंकर निकाल दिया पर्यायों में तन्मय हो होकर, तो अब एकदम से तो बस वो बात बनने की नहीं। तो इसलिए कम से कम आचार्य कहते हैं सम्यक दर्शन होने के बाद भी 10-20 भव लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अनंत भव के सामने 10-20 भव की क्या कीमत है बताना। अनंत भव जो हमने गलती करी अनंत बार, अगर वो 10-20 भव में सुधर जाए और हम मोक्ष में चले जाए तो कौन सा गलत है? प्रकृति का नियम, सिस्टम सही है कि नहीं? अब अपन को ये बात अगर गहराई से समझ में आ जाए कि वास्तव में अब देखो, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब तुम्हें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से भिन्न करना सीख गए। तो अब आचार्य कहते हैं कि तुम भिन्न करना तो सीख गए, लेकिन ये देह और आत्मा के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घना है। वो इतना घना है, इतना घना है कि तुम जरा से बेहोश हुए और तुम्हें उसमें कर्ता कर्म घुसा, तुरंत घुस गया। तो अब आचार्य कहते हैं कि पहले तो तुम इसका अभ्यास मजबूती से करो, बार बार निमित्त नैमित्तिक संबंध घटित होगा, बिल्कुल घटित होगा ही, तुम्हें लगेगा ही कि वो तो हम ही कर रहे हैं, तो भी तुम्हें अंदर डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तुम्हें अंदर से बिल्कुल निर्णय रखना है कि मैं करता नहीं हूँ। यही गड़बड़ होती है, तुम डरना नहीं। आचार्य आचार्य ने कोई आधा अधूरा उत्तर नहीं दिया, उनने अपने को पूरा उत्तर दिया ना कि भैया निमित्त नैमित्तिक संबंध होगा और वो तुम्हें लगेगा कि बिल्कुल हम ही कर रहे हैं। तुम्हें लगेगा ये भोजन मैं नहीं कर रहा तो कौन कर रहा है भाई है? और भोजन छोड़ दिया तो किसने छोड़ दिया? मैंने छोड़ दिया ना, आज उपवास करा, ऐसा दिखेगा। लेकिन यही भ्रम पैदा करने वाली स्थिति है। और अगर तुम इस भ्रम में भ्रमित नहीं हुए, क्या भ्रम में भ्रमित नहीं हुए, तो गारंटी से तुम चिंता मत करना, यही निकल जाओगे। सम्यक दर्शन इसी का नाम है, भ्रमित नहीं होना। भाई एक बात बताओ, एक सम्यक दृष्टि मान के चलो भरत जी हैं अपन के सामने, उदाहरण के लिए आदिनाथ भगवान है। अब ये लोग सम्यक दृष्टि हैं, छायक सम्यक दृष्टि, और तुम बाहर में एक भी इनका सम्मेलन का चिन्ह बताओ आपके साहब, ये लोग पूजा तक नहीं करते। ये लोग तो तीर्थंकर तो किसी की पूजा करने नहीं जाते, और इससे खतरनाक ज़्यादा मामला क्या होगा? अजय को बताओ, सम्यक दृष्टि को देवशास्त्र गुरु की भक्ति आए बिना नहीं रहती है, तो तीर्थंकरों को क्यों नहीं आती? दो जवाब। बस उनके बारे में तुमने VIP लिख दिया। जब VIP जो तो VIP आदमी में अच्छे गुण होने चाहिए कि अवगुण होने चाहिए? भाई VIP हो तुम, और तीर्थंकर प्रकृति कैसे बंधी? जी और जवाब दो। है अरे तीर्थंकर प्रकृति ऐसी तो बंधी, 16 कारण भावना, देवशास्त्र गुरु के अनन्य भक्त, साधर्मी वात्सल्य की प्रचुरता, समझ में आया? सब जीवों के प्रति भयंकर करुणा,
ऐसे ही तो भरती वो तीर्थंकर प्रकृति। तो भैया ऐसे भावों से वो तीर्थंकर प्रकृति में थी, और वो कैसी प्रकृति है कि जब बन जाती है तब फिर कुछ नहीं करता कोई आदमी फिर वो शांति से अपना राजपाट में रहते। और वो तीर्थंकर प्रकृति है ना, सौधर्मेंद्र, हालांकि वो 13वें गुण स्थान उदय में आती, लेकिन फिर भी उसके साथ ही तो वे प्रकृतियाँ बनती हैं कि जिससे वो सौधर्मेंद्र आके खड़ा हो जाता है, समझ रहे ना। तो अब इतनी सारी व्यवस्था है, और वे देखो 84 लाख पूर्व कोटि की आयु है, करोड़ों अरबों अरबों वर्ष की आयु है, और उत्तम सेनन है, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया है, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है, कोई उनको ऐसा नहीं है कि भाई दीक्षा लें तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बारे में सोचना पड़े, उनके कभी असाधा कर्म का उदय नहीं आ सकता। ये सब बातें है ना, मस्त एकदम। भैया दीक्षा क्यों नहीं लेते? चलो दीक्षा तो नहीं लेते जो है सो ठीक है, एक बार भी इतने विषय भोगों के बीच में उन्हें शंका नहीं होती कि भैया मैं कहीं मिथ्या दृष्टि तो नहीं हो गया, ये मेरी परिणति कैसी चल रही है। कभी उनके ऐसा विकल्प नहीं आता कि चलो भैया केवली भगवान से पूछवा लें कि इतना समय बीत गया, हमें दीक्षा के भाव क्यों नहीं आते। बोलो, कुछ भी नहीं, शांति से रहते हैं और उसी भाव से मोक्ष जाना है। और अपन कहते कि साहब आत्मा में इतना सुख है, इतना सुख है, इतना सुख है, इतना सुख है कि उनके सामने पंच इंद्रिय विषय भोगों का कोई सुख नहीं। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर वो सुख लेना इतना आसान होता, उस आत्मा में डूबना इतना आसान होता, तो वे चौथे में इतने काल तक रहते क्यों? भाई एक बात बताओ, तुम 20 लाख रुपए कमा सकते हो तो तुम 50,000 रुपये क्यों कमाओगे? बोलो, जबकि कुछ नहीं तुम्हें 20 लाख क्यों कमा सकते हो। और तुम ऐसा हो सकता है कि नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं कुछ बात होगी। इसलिए देखो चौथे गुण स्थान में कितनी समता, कितना धैर्य, और समझ लो चौथा गुण स्थान एक प्रकार से ना श्रद्धा की परीक्षा है कि बेटा सब विषय भोग के परिणाम आएंगे, सब संयोगों के परिणाम आएंगे, और श्रद्धा में उन्हें मिलाना नहीं। तुम्हारी परीक्षा हो रही है कम से कम लाखों वर्षों तक समझ में आया? लाखों वर्षों तक तुम इस पर टिके रहो, समझ में आया? मजबूत हो जाओ कि हाँ साहब हो गए, चलो अब आगे की यात्रा होगी। और हम और आप क्या कर रहे हैं? 24 घंटे परिणति से प्रभावित हो रहे हैं, 24 घंटे क्रिया बदलने में ताकत लगा रहे हैं। क्रिया बदल नहीं पाते, कर नहीं पाते, तो अपने को दोषी, अपराधी, पापी और क्या क्या अनुभव करने लगते हैं। देखो लोग कहते हैं अपने दोष ज्ञानी को दिखते हैं, ज्ञानी को दोष दिखते हैं लेकिन अपने को दोषी नहीं मानता। ज्ञानी को पर्याय की कमी दिखती है, पर्याय में जो विकार है वो दिखता है, लेकिन अपने को विकारी नहीं मानता। कि साहब वो फिर विकार दिखना तो सम्यक ज्ञान का लक्षण है ना, कोई अंधा थोड़ी है सम्यक दृष्टि। राग होगा तो उसे राग नहीं दिखेगा, राग दिखता है बाकायदा, और दिखता अकेला नहीं है, उसे राग भूमिका के अनुसार पर्याय की योग्यता में उसे स्वीकार भी है, क्या भी है, कोई बात नहीं। और उसे ये भी पता है कि अपने स्वरूप में जब तक रमने की स्थिति नहीं बनेगी तब तक ये घर गृहस्थी संयोगों के बीच में रहना पड़ेगा। इसमें क्या दम है? लेकिन ये घर गृहस्थी को अपने में नहीं मिलाता, अपने ज्ञायक भाव को उससे सदाकाल भिन्न रखता है। तो देखो गहराई से समझो वस्तु का स्वरूप कि चौथे गुण स्थान में कितना धैर्य रहता है उन लोगों को कि लाखों करोड़ों वर्षों तक शांति से रहते हैं। और कल मैं रश्मि जी को कह रहा था कि मैं तो कल ये विचार कर रहा था कि ऐसा दिखाई देता है मुझे कभी कभी कि मानो चारित्र मोह का कोटा खाली करते हो। तो चारित्र मोह के कर्म बंधे हैं ना, तो मानो उनका कोटा खाली होता हो और वो प्रतीक्षा करते हो को होने दो खाली, है ना। और क्योंकि नया कर्म तो उनको बनता नहीं, क्योंकि उनने मिथ्यात और अनंत अनुबंधी का नाश कर दिया, तो नया तो उनको कर्म बंद होता नहीं। वो पुराने बहुत बांध रखे होंगे, वो तो हम सब नहीं बांध रखे, सो वे शांति से उन्हें निकलने देते हैं। और जब वे पूरे निकल जाते हैं और उनकी जो आजमाइश खत्म हो जाती है, फिर कहते चल मेरे भाई। समझ में आया? जैसे एक पहलवान होता है, उदाहरण तुम्हें समझ में आ जाएगा। जैसे जो मजबूत पहलवान होता है और जो नया नया पहलवान बना, वो थोड़ी जोर आजमाइश ज़्यादा लगा तो उसको नया नया है ना, तो जो मजबूत वाला पुराना खिलाड़ी है ना,
ये कुछ ज़्यादा नहीं करता, कहता लगा ताकत लगा, वो बहुत लगाता है, ये चुपचाप खड़ा रहता है, वो ताकत लगा के हार जाता है पूरा, और वो एक ऐसा मारता है तो गिर जाता है। वो कहता है पहले पूरी ताकत खर्च करा दो इसकी, ये जितना उछल रहा है। समझ में आया? ऐसे ही ज्ञानी भी मानो ऐसा जानते हैं कि अभी कर्म का उदय पूर्व का तीव्र है और इसमें मेरी चलती बलती है नहीं, तो शांति से श्रद्धा की अपेक्षा ज्ञाता दृष्टा रहते हैं और वेद ज्ञान को मजबूत रखते हैं। वेद ज्ञान को मजबूत रखते हैं, करते नहीं बोला मैंने। तुम लोग करना शब्द लगाओगे तो फिर वो करने बैठ जाओगे, करना फरना नहीं। वेद ज्ञान जो अंदर निर्णय है उसे मजबूत रखते, माने उसे डिगने पर्याय में इतनी स्थितियां बनती पकड़, जैसे श्रीपाल की हालत देखो आप, क्या स्थिति खतरनाक है। रामचंद्र जी की हालत देखो आप, कितनी खतरनाक। सीता जी की देखो, अंजना की देखो, और भी जितने 5 पांडवों की देखो, क्या क्या नहीं हो रहा उन लोगों के साथ। लेकिन देखो किसी भी कीमत पे इन परिस्थितियों में भी मिथ्या दृष्टि नहीं होते। समझ में आया? और अपन लोग तो 1 सेकंड में ही पता नहीं, जरा सी परिस्थिति बिगड़ी नहीं या जरा सी कुछ स्थिति बनी नहीं, अरे सापन काय का धर्म, ऐसी तो अपनी हालत 1 सेकंड के अंदर। समझ में आया? बताओ, वो देखो उनके अंदर में कितनी हीन से हीन परिस्थिति बनती है, महादुर्दशा, तो भी नहीं डरते, और 1 मिनट में राजा महाराजा बनते हैं तो भी नहीं कुछ करते, शांति से रहते। तो एक तो चौथा गुण स्थान बहुत धैर्य का गुण स्थान है, उसमें तुम्हें बाहर में कोई चेंज नहीं दिखेगा और श्रद्धा में पूरा चेंज हो चुका है, और तुम्हें तड़पड़ाना नहीं है, दुनिया को दिखाना नहीं है कि मैं सम्यक दृष्टि हो गया। बिल्कुल शांत रहो, बिल्कुल, और अंदर अपना आत्मा का भोग करते रहो, श्रद्धा संबंधी। श्रद्धा का भोग कमजोर भोग नहीं है, अपन श्रद्धा के भोग को भोग नहीं समझ पा रहे अभी। भाई हमने गहने लेने थे, कल उदाहरण दिया था ना आपको कि गहने लेने हैं तो 10 दफ़े विचार करते गहनों के बारे में, ये लेना, ये लेना, ये लेना, ये बाले कंगन जो भी तुम लोग लेते हो, ले लिए, अब ले लिए, अब कंगनों का चिंतन करते हो क्या बैठ के, उनका डिजाइन, अब उनका भोग करते हो। रखे तिजोरी में लेकिन अब भोग चल रहा, अब बस कंगन मेरे पास तो है कि नहीं, वो 9 लखा हार अब तो मेरे पास है, अब उसको बार बार ना तो निकाल के देखते हो कि कैसी डिजाइन, वो उसका भोग पूरा है कि नहीं। ऐसे ही बस आत्मा का भोग पूरा होता है सम्यक दृष्टि को, और वो आत्मा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, क्योंकि सोचना तो इस बात का लक्षण है कि तुम उस पर शंका है, नहीं समझ में। सोचना क्या, अब हमें निर्णय हो गया, बात खत्म हो गई। देखो और समझ लो, उदाहरण के लिए शादी करने के पहले 10 दफ़े लड़की के बारे में, लड़के के बारे में सोचते हैं, लड़का लड़की ऐसा है वैसा है, उसकी हाइट ऐसी है, देखने में सुंदर लगता है नहीं लगता है ना, उसका काम अच्छा है, बहुत समझदार लग, जो कुछ भी है। लेकिन एक दफ़े शादी हो गई और पति पत्नी हो गए, बात खत्म, अब वे सब विकल्प करने लायक नहीं है। और अगर वे विकल्प करे तो जो विकल्प शादी के पहले कर रही थी, अब वो विकल्प शादी के बाद करे तो गारंटी से दुख होने वाला है, शादी टूटने वाली है। देखो जीव सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि कैसे होता है। मैंने डॉक्टर साहब से, जब मैं और दादा सोनगढ़ जा रहे थे तब रास्ते में प्रश्न पूछा था, मैं ही और दादा थे और दादी तीनों थे। मैंने कहा ये दादा प्रश्न मेरा है, तो दादा ने उस समय जवाब जो दिया वही जवाब है, तो हालांकि वो जवाब टोडम अली साहब पंडित बनारसी दास जी ने भी दिया, कि जैसे दादा ने उदाहरण दिया कि जैसे किसी ने ताला लगाया घर का और बराबर लगा लिया, लेकिन आधे रास्ते में शंका हो गई कि ताला लगाया कि नहीं लगाया, तो अनंत आकुलता वहीं से हो गई। और अब वो कितना ही समझाओ कि लगा हुआ है, वो समझ में नहीं आता जब तक वो दोबारा लौट के, ऐसा होता है ना, कभी कभी हुआ होगा अपने साथ। ऐसे ही सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि कैसे होता है कि वो ऐसे ही हो जाता है, उसे शंका हो जाती है वो परिणति के चक्कर में, अरे ऐसे राग देश तो परिणति चल रही है, इतना तो मायाचार चला, काय का सम्यक दर्शन, बस वो इतने ही कहा और वो गया, वो अखंड त्रिकाली ध्रुव की श्रद्धा वहीं छूट गई। और ऐसे अपन श्रद्धान बनाते बनाते अपन ही गिरा देते हैं उसे।
अपन थोड़ी देर के लिए, इसलिए और प्रॉब्लम ये भी है प्रकृति में, संयोगों में, सब जो भी है, एक तो प्रवचन सुनाने वाले इतने ज़्यादा हैं कि पूछो मत। और जैन दर्शन की तो और गजब गजब बात क्या करना, इसमें तो चारों नियोगों की चर्चा है, निमित्त की चर्चा है, व्यवहार की चर्चा है, क्रिया की चर्चा है, आचरण की चर्चा है। अब जैसे तैसे हम तुम्हें समझा भी रहे थे कि भैया तुम त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को श्रद्धान करो, जड़ की क्रिया जड़ में होती, उसके करता धरता हम नहीं हैं। इतना तुमने जैसे तैसे समझ रहे थे, इतने में दूसरा प्रवचन शाम को किसी पंडित जी का सुन लिया और उनने कहा, हे भैया जड़ की क्रिया कह के स्वच्छंदी मत हो जाना, जल ग्रहण मत कर लेना बस। तो अब तुमने प्रवचन सुना तो ऐसा नहीं है कि तुम कुछ क्रिया में करने वरने लगते हो, रहते तो तुम वहीं के वहीं हो, लेकिन वो श्रद्धा फिर टिका लेते हो। ऐसा नहीं कि तुम कुछ बदल जाते हो पंडित जी का वजह सुन के, तुम कल भी जैसे थे बस। नहीं, क्रिया का ध्यान तो रखो ना, ध्यान वो 2-4 नियम ले लो। एक मित्र मेरे को मिले, अभी मैं कहीं प्रवचन करने गया तो बोले, पंडित जी आचरण बहुत जरूरी है आत्मा के लिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। हमने कहा क्या सा आचरण होना चाहिए? बोले ऐसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा। हम तुमने लिए? कह रहा नहीं, तुम्हें ले भाई, फटाफट लो। मैंने कहा अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि साधु बने बिना आत्मा नहीं मिलेगा तो बन जाओ, क्योंकि आत्मा मिलना बहुत जरूरी है। कैसे? कहीं बोले आप? मैंने कहा मुझे तो बिना ही बने मिल गया। नहीं समझा? तुम अपनी देखो भाई, जिसको जो समझ में आया, तुम्हें जिसकी जो मान्यता है भाई, तुम्हें लगता है कि व्रत त्याग करे बिना आत्मा नहीं मिल सकता तो भैया लो। फिर ये विवाद में मत पड़ो कि लेना, कि तुम्हें जो लगता है तुम वो करो, लेकिन आत्मा का अनुभव कैसे भी करके करो। क्योंकि मुद्दे की बात त्याग व्रत संयम की बात नहीं है। मुद्दे की बात तुम मंदिर आते हो कि नहीं आते ये नहीं है। मुद्दे की बात है कि तुम आत्मानुभव करते हो कि नहीं करते, ये मुद्दे की बात है। ये जितनी भी कहानी चल रही है, ये सब मंदिर, पूजा पाठ, भक्ति, व्रत, शील, संयम, जो कुछ भी है, ये सब आत्मा के अनुभव के लिए है। अगर आत्मा का अनुभव करा तो सब कुछ ठीक, और आत्मा का अनुभव नहीं करा तो सब बेकार। ये बिल्कुल वैसी बात है कि बच्चे को ट्यूशन लगाई, बच्चे को बैन लगाई, बच्चे को अच्छी स्कूल में डाला, समझे, अच्छे टीचरों से पढ़वाया, काहे के लिए? कि भाई साहब पढ़ाई करो, बढ़िया फर्स्ट क्लास नंबर से पास हो तो सब काम का है। और पता चला सारी व्यवस्था बनाई और बच्चा फेल हो गया, तो बोलो व्यवस्था किस काम की? ऐसे ही अपन ने जितने भी बाहरी क्रिया कांड लगाए और आत्मानुभव से वंचित रह गए और उन्हीं में उलझ के रह गए, तो जो उल्टा बन गया, दवाई ही बीमारी बन गई। आया समझ में? तो आचार्य कहते हैं कि तुम चौथे गुणस्थान का स्वरूप शांति से समझो, ज़्यादा उतावले मत हो। जब तीर्थंकर आदि जैसे महापुरुष भी चौथे गुणस्थान में करोड़ों वर्षों तक शांति से निकाल सकते हैं, कुछ भी झटपटाहट नहीं, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल शांति से रहते हैं, तो तुम्हारी और हमारी स्थिति तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो हम इतने ज़्यादा उतावले ये परिणति और क्रिया के लिए क्यों होते हैं? हमें शांति से बैठ के एकांत में भेद ज्ञान, आत्मानुभव, आत्मश्रद्धान, आत्मचिंतन, इनमें अपनी सारी ताकत लगाओ ना भैया। और आत्मा का जब श्रद्धान हो गया तो अब आत्मा के चिंतन में आत्मा का भोग करो। क्या करो? भोग करो। ठीक है? तो गहराई से विचार करना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी